ठीक है। तो अभी इसमें अपना सिर्फ बल्क अभी अपन चालू कर रहे हैं प्रिंसिपल एरियाज ऑफ प्री फॉर्मुलेशन रिसर्च। तो अपन जब भी प्री फॉर्मुलेशन रिसर्च कर रहे थे, जो अपन ने पढ़ा था ना, अपन ये हेडिंग्स देखे नहीं कभी भी। तो ये जो बेसिकली अपन प्री फॉर्मुलेशन जब पढ़ते हैं, तो ये हेडिंग्स कवर करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली जैसे कि अपन बोल सकते हैं बल्क कैरेक्टराइजेशन, सॉल्युबिलिटी एनालिसिस, स्टेबिलिटी एनालिसिस। ठीक है। तो अंडर बल्क कैरेक्टराइजेशन you need to cover organoleptic properties, ठीक है, crystallinity and polymorphism. You need to also cover hygroscopicity, fine particle characterization, powder density and flow property, compaction properties also. ठीक है। सो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ में अपन जाते हैं फटफट से। अभी इसमें देखो कैसे ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ में मैंने कवर किया अपीयरेंस, ओडर, टेस्ट, हाइग्रोस्कोपिसिटी। ओके। सो अभी अपीयरेंस का सिंपल सी बात है यार। अपीयरेंस में मतलब क्या आ जाता है, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज अपन पढ़ते हैं, ठीक है, उस पर अपन क्या क्या पढ़ते हैं वो फटफट से कवर करते हैं। तो अपीयरेंस देखो, कलर, तो कलर इज जनरली फंक्शन। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला हुआ है। ये टेस्ट का अपन पता है कैसे होता है, ओडर भी अपने को पता है कैसे करना है। हाँ। अब अपन जब कलर का पढ़ेंगे ना, ऊपर के जितने भी पार्ट्स हैं उसको छोड़ दो। अपन डायरेक्टली से इतना पढ़ेंगे कि कलर्स आर यूज्ड टू स्टैंडर्डाइज। हाँ हाँ, अभी देखो इंपॉर्टेंट चीज़ हम अपने यहाँ पर देखनी है कि डाइज जो अपन यूज़ करते हैं, फिर कलर्स आर यूज्ड टू स्टैंडर्डाइज और इम्प्रूव एन एक्जिस्टिंग ड्रग कलर टू मास्क कलर का चेंज और इम्प्लीमेंट अ फ्लेवर विच कलर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, एग्जाम्पल कैरेटोनॉइड्स और सिंथेसाइज्ड अमाइन्स। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक जो सिंथेटिक है वो अमाइनस सोल्यूशन है, और जो कैरेटोनॉइड्स हैं बेसिकली हमारे साथ नेचुरल सोल्यूशंस हैं, बराबर है। अब जो मेजॉरिटी हम लोग यूज़ करते हो सिंथेटिक ही हैं, तो खाली थोड़ा बहुत याद रख लो कि सिंथेटिक जो सोल्यूशन होता है, कलर जो होता है बेसिकली हमारा, वो अमानत होता है, और जो हमारा नेचुरल सोर्सेज में मिलता है अपने को कैरेटोनॉइड्स होते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ड्राइज जो हो सकते हैं बेसिकली एक्विस भी हो सकते हैं। ठीक है। तो डाइज जो बेसिकली है वो एक्विस भी हो सकते हैं और ऑयल सोल्यूबल भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक्विस और ऑयल दोनों में इनसोल्यूबल हैं। तो एक्विस, ये तो हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं बेसिकली, एक डाइज जो है एक्विस भी हो सकते हैं, ऑयल सोल्यूबल भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड दे कैन बी इनसोल्यूबल इन बोथ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाइज में भी एक्विस इट इज अमेरेंट, ठीक है। जब हम बात करते हैं नहीं डाइज में भी एक्विस, तो दैट इज अमेरेंट। और ऑयल सोल्यूबल की जब हम बात करते हैं, दैट इज़ अ सुडान 4। ओके। सो ऑयल सोल्यूबल अगर बात करते हैं, हाँ सुडान 4। बट अगर अपने को एक्विस की बात करनी है, ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं बेसिकली, जब भी अपना सिंथेसाइज, जब भी अपना एक्विस की बात होगी तो अपन एमाइन्स की बात करेंगे, और जब भी अपना ऑयल सोल्यूबल की बात होगी तो अपन सुडान 4 की बात करेंगे। और अगर अपने को ऐसा कुछ चाहिए डाई जो एक्विस भी सोल्यूबल नहीं है और जो ऑयल सोल्यूबल भी नहीं है, दैट इज़ योर लेक्स। उसमें अपना एग्जाम बना जाता है एल्यूमिनियम लेक्स। ओके। ठीक है। तो वही मैं तेरे को बोल रहा था बेसिकली कि जो अपना लेक्स होते हैं ना, लेक्स, they will be basically the one who are not soluble in either your aqueous dye, sorry aqueous thing, एंड मतलब वाटर में सोल्यूबल नहीं है और ऑयल में सोल्यूबल नहीं है। अब लेक्स कौन से हो सकते हैं, जनरली कैल्शियम और एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ वाटर सोल्यूबल डाइज आर पर्टिकुलरली यूज्ड इन टैबलेट्स, एंड टैबलेट कंटेन कोटिंग बिकॉज ऑफ ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ लाइट than and corresponding dyes. So next generally calcium or aluminum complexes of water soluble dyes are, हाँ, so next generally calcium और aluminum complexes of water soluble dyes. So बेसिकली क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि लेक्स जनरली कैल्शियम और एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्सेस, तो लेक्स मिक्सड विद वाटर सोल्यूबल डाइज हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि हाँ टैबलेट कोटिंग से, बिकॉज ऑफ ग्रेटर स्टेबिलिटी। ओके। थोड़ा बहुत ये मालूम होना चाहिए तुमको। देन ओडर एंड टेस्ट अपने मालूम होना चाहिए, व्हाट इज ओडर एंड व्हाट इज टेस्ट। ओके। ऑर्डर टाइम पास है खाली, थोड़ा बहुत टेस्ट में थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से बोलना है अपने को। अच्छा, अभी मैंने अच्छे से बोला हुआ है यहाँ पर। तो देखो द यूज ऑफ फ्लेवर्स अप्लाई खाली अपन रीड करेंगे। द फ्लेवर्स अप्लाई, द यूज ऑफ फ्लेवर्स अप्लाइज प्राइमरी टू लिक्विड डोसेज फॉर्म्स इंटेंट फॉर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। Available flavors are concentrated in extracts, solutions absorbed into powders or micro-encapsulated. They are usually composed of mixtures of natural and synthetic materials. Unpleasant taste can be overcome by using water-insoluble derivatives of drugs which have little or no taste. Example: amitriptyline, Pymavate. Bioavailability should not change with change in derivative used. So unpleasant taste can be overcome by using water-insoluble derivatives of drugs which have no little or no taste. अभी देखो इसमें क्या बात की है हमने। तो अगर अपने को किसी भी ड्रग का अनप्लेजेंट टेस्ट अगर कवर करना है तो
ठीक है, तो अपन को यहाँ पर ये मालूम होना चाहिए। देन अनप्लेजेंट टेस्ट कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग वाटर इनसॉल्युबल डेरिवेटिव्स ऑफ ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स बेसिकली जिनका वाटर इनसॉल्युबल डेरिवेटिव हो। ठीक है, मतलब क्या कि अनप्लेजेंट टेस्ट, अभी देखो सपोज अभी किसी ड्रग का अनप्लेजेंट टेस्ट आता है, तो अगर उसको अपने को ओवरकम करना है, ठीक है, suppose if we want to overcome, so what we can do is like we can basically overcome it by using water insoluble derivatives or drugs which have little or no taste, ठीक है ना, वाटर insoluble derivatives बेसिकली, ठीक है ना। तो मतलब वाटर insoluble टेस्ट हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैसे है ना कि ड्रग्स बेसिकली वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे। अगर वाटर एंड मोस्ट ऑफ टाइम्स वाटर इज़ द व्हीकल, तो हम लोग ये सोच के चलते हैं कि अगर ये व्हीकल बेसिकली आपका जो है वो वाटर इनसॉल्युबल होगा, सॉरी व्हीकल नहीं, आपका जो ड्रग है बेसिकली वाटर इनसॉल्युबल होगा, तो वो व्हीकल में डिज़ोल्व नहीं होगा। एंड इफ इट डजंट डिज़ोल्व, अच्छा एक मिनट, वो तो ऐसा भी हो सकता है ना कि व्हीकल आप ऑर्गेनिक ले लो। हाँ, तो इसको आप ये पॉइंट को मत तब करो, ये पॉइंट को आप मत लो, इट इज़ हाईली, ठीक है, डजंट मैटर। अभी देखो टेस्ट तो अपन अब भी बोल सकते हैं। अच्छा, देन हाँ, ये तो चलो ठीक है, तो अपन ऊपर ऊपर से देख लिया। अच्छा, देन स्कोप ऑफ प्री फॉर्मुलेशन, कलर, ओडर, टेस्ट, तो वो ये बोल रहे हैं कि कौन सी चीज़ें अवेलेबल है। वो स्कोप ऑफ प्री फॉर्मुलेशन मतलब वो नहीं होता है कि क्या है एग्जैक्टली, वो बोल रहे हैं कि कलर कौन सा आप यूज़ कर सकते हो। तो हमने देखा रहेगा मोस्ट ऑफ टाइम्स कलर इज़ ऑफ वाइट, द कलर इज़ क्रीम येलो मोस्ट ऑफ टाइम, देन द कलर इज़ टैन, ठीक है ना, देन शाइनी कलर इज़ देयर और टैन कलर इज़ देयर। देन ओडर, बेसिकली क्या दिया हुआ है, ओडर उन्होंने दिया पंजेंट ओडर, फ्रूटी ओडर, एरोमेटिक ओडर, ओडरलेस, सल्फरस। देन टेस्ट कौन सा हो सकता है, एसिडिक टेस्ट हो सकता है, बिटर टेस्ट हो सकता है, ब्लैंड टेस्ट हो सकता है, इंटेंस स्वीट भी हो सकता है, एंड टेस्ट लेस भी हो सकता है। सो कलर का क्या बात करनी है अपने को, सबसे पहले तो ऑफ वाइट कलर भी हो सकता है और इट कैन बी क्रीम येलो, टैन कलर और शाइनी कलर। सो टाइनी, शाइन एंड ऑफ वाइट और क्रीम येलो, ठीक है। ऑफ वाइट मतलब कैसे, सिंपल ऑफ वाइट कलर भी हो सकता है, क्रीम येलो भी कलर हो सकता है, टैन कलर भी हो सकता है, शाइनी कलर भी हो सकता है। देन ओडर में अपन बोल सकते हैं पंजेंट, फ्रूटी, एरोमेटिक, ओडरलेस एंड सल्फरस। टेस्ट में आप कुछ भी बोल सकते हो, टेस्ट में आप एसिडिक बोल सकते हो, बिटर बोल सकते हो, ब्लैंड बोल सकते हो, इंटेंस स्वीट बोल सकते हो, टेस्टलेस बोल सकते हो, एनीथिंग दैट यू वांट। देन यू हैव टू थिंक अबाउट हाइग्रोस्कोपिसिटी। अब हाइग्रोस्कोपिसिटी में क्या होता है कि मेनी ड्रग सब्सटेंसेज एंड अदर एक्सिपिएंट मटेरियल्स हैव अ टेंडेंसी टू अब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। हाइग्रोस्कोपिसिटी तो पता है अपने को, अब्जॉर्प्शन इक्वली मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एनी मटेरियल डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। ये तो आपको थोड़ा बहुत इलैबोरेट करना है कि भाई अब्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन जो होता है, वाटर का जो एड्जॉर्प्शन होता है, फिर मॉइस्चर का जो एड्जॉर्प्शन हो रहा है सर्फ पे जाके बैठ जाना, या फिर अपन बोल सकते हैं कि उस मटेरियल का इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट EMC, ये किस पे डिपेंड करता है। जितना आपका सरफेस एरिया हो, जितना आपकी एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी हो, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो ऑफकोर्स मॉइस्चर कंटेंट, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट किसी मटेरियल का ज़्यादा होगा, उतना आपके मॉइस्चर जो होगा उतना एब्जॉर्ब होगा। देन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है, एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर टाइम कितना है, एंड मैकेनिज्म ऑफ मॉइस्चर अपटेक कैसा है, ठीक है। सो इट कैन, हाँ इट डिपेंड्स। तो वो हाइड्रोस्कोपिसिटी के बारे में आपको ये सब बात करनी पड़ती है कि भाई इस मटेरियल के अंदर देखो, हम जब बात करते हैं हाइड्रोस्कोपिसिटी के बारे में, वी डोंट जस्ट टॉक कि भाई हाँ हाइड्रोस्कोपिसिटी का मतलब होता है कि भाई वाटर को जो अब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को, उसको हम बोलते हैं भाई ये जो फिनोमिनन है वो हाइड्रोस्कोपिसिटी होता है। इतना इसे बोल के बंद नहीं करना है, नीड टू एक्सप्लेन कि भाई अगर अपन ड्रग बना रहे हैं तो हाइड्रोस्कोपिसिटी पता है, चलो ठीक है ये ड्रग हाइड्रोस्कोपिक है, बट उसके अंदर भी अपने को डाके डेप्थ में देखना पड़ता है कि उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, उस ड्रग का इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट कितना है, बिकॉज दैट विल ओनली डिसाइड, बिकॉज दीज ऑल दैट इज इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, फिर एब्जॉर्प्शन, ये सब किस पे डिपेंड करता है, आपके टेम्परेचर पे, आपकी ह्यूमिडिटी पे, देन इट डिपेंड्स ऑन द सर्फेस एरिया ऑफ द मटेरियल दैट यू आर यूजिंग। तो उस हिसाब से फिर आप अपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो कि भाई मैं इसका सर्फेस एरिया थोड़ा कम रखूँगा, या फिर इसको ऐसे डोसेज फॉर्म में बनाऊँगा जिसमें से इसका सर्फेस एरिया बेसिकली ज़्यादा एक्सपोज ना हो गया, एक्सपोजर टाइम जो है मैं ज़्यादा ना रखा हूँ, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। देन यू कैन ऑल्सो यूज डेलिकेशन मटीरियल्स, दे ऑब्जॉर्व सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर टू डिजॉल्व कम्प्लीटली, एग्जाम्पल अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो ये है अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, मतलब क्या है, ये बेसिकली ऑब्जॉर्व डेलिकेशन मटीरियल और हाइड्रोस्कोपिसिटी के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। हाइग्रोस्कोपिसिटी में तो एक टेंडेंसी रहती है कि भाई मॉइस्चर थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करेगा, बट ये अपने आप को डिजॉल्व करने के लिए अच्छे खासे मटेरियल, अच्छे खासा वाटर यूज़ करेंगे, सो दिस इज कॉल्ड डेलिकेशन मटेरियल, ठीक है। देन इट कैन बी स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक ऑल्सो, देन कैन बी हाइग्रोस्कोपिक ऑल्सो, सो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन स्टैंडर्ड्स अगर हम बात करें तो, ठीक है। एंड वी हैव 4 क्लासेस विच वी हैव टू रिमेंबर हाइग्रोस्कोपिसिटी के,
4 क्लासेस होते हैं ऑन द स्टैटिक मेथड। ठीक है, अभी देखो, हैज स्पेसिफाइड द डिग्री ऑफ हाइड्रोस्कोपिसिटी इनटू 4 क्लासेस बेस्ड ऑन द स्टैटिक मेथड आफ्टर स्टोरेज एट 250 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द स्टोरेज? 250 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 24 घंटा at 80% relative humidity. So what are the temperature conditions and the time conditions? Time is 24 hours. Well, exposure time is about 24 hours. 250 डिग्री सेल्सियस पे अगर अपन बात करें तो दैट्स अ टेम्परेचर कंडीशन एंड देन यू हैव 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एज वेल. सो योर प्रोडक्ट कैन बी आइदर स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक, जहाँ पर अपने को पता है कि भाई इंक्रीज इन वेट कितना हो रहा है, 0.2% वेट बाई वेट, ग्रेटर दैन 0.2% वेट बाई वेट एंड, हाँ मतलब 0.2% वेट बाई वेट एंड 2% वेट बाई वेट के बीच में होना चाहिए इंक्रीज इन वेट. अगर देखता है तो बोल सकते हैं भाई स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक है. अगर हाइग्रोस्कोपिक है तो अच्छा खासा आपका वेट वेरिएशन होगा 0.2 और 15% वेट बाई वेट में. देन अगर वेरी हाइग्रोस्कोपिक है तो फिर इट विल बी ग्रेटर देन 15% वेट बाई वेट एंड इट इज़ डेलिकेशन एंड सफिशिएंट वाटर इज ऑब्जर्व टू फॉर्म अ सोल्यूशन. वो अपना मटेरियल इतना ज़्यादा मॉइस्चर ऑब्जर्व कर देगा कि अपना अच्छा खासा एक सोल्यूशन फॉर्म कर देगा आफ्टर एक्सपोजर टाइम इज फिनिश्ड. समझे आपको? जो ये अपने मालूम होना चाहिए हाइग्रोस्कोपिसिटी का मतलब क्या है. नीड टू एक्सप्लेन कि मैं हाइग्रोस्कोपिसिटी किस पे डिपेंड करती है, फिर आपका जो इक्री में मॉइस्चर कंटेंट है, आपका जो एड्जॉर्प्शन हो रहा है मॉइस्चर का बेसिकली ऑन द सरफेस ऑफ द, तो वो सब अपने को मालूम होना चाहिए. देन यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड ऑल्सो डेलीगेशन मटेरियल. फिर जो 4 क्लासेस आपको याद रखनी चाहिए. एक 4 क्लास वो जो है वो है आपका स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक, दैट इज 0.2 से लेकर 2% वेट बाई वेट के बीच में का रेंज. देन हाइग्रोस्कोपिक अगर जब बोलना है तो अपन इट कैन बी लाइक between 0.2 and 15%. Then it is, if it's like very hygroscopic, then it is between greater than 15, correct. And if it is like very हाँ बराबर, and if it is like delicate then it is absorbing sufficient amount of water to form a solution. तो हाइड्रोस्कोपिसिटी का जो फिनोमेनन था वो खत्म हो गया. अच्छा, नो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस हाइड्रोस्कोपिसिटी ऑन फार्मास्यूटिकल पैरामीटर्स. तो हमारे पास बहुत सारे फार्मास्यूटिकल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि केमिकल स्टेबिलिटी को क्या इफेक्ट पड़ेगा हाइड्रोस्कोपिसिटी की वजह से. देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फ्लो प्रॉपर्टी. देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन सरफेस प्रॉपर्टी, कंपैक्शन प्रॉपर्टी, पार्टिकल एरोसलाइजेशन. ठीक है ना, तो वो सब डिपेंड होता है. तो जैसे कि केमिकल स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाइग्रोस्कोपिसिटी मटेरियल्स आर मोर प्रोन टू हाइड्रोटिक डिग्रेडेशन. मतलब आपका मटेरियल हाइड्रोस्कोपिक है तो मॉइस्चर ऑब्जर्व करेगा, तो मॉइस्चर से केमिकल डिग्रेडेशन इन सेंस ऑफ हाइड्रोटिक डिग्रेडेशन होना बहुत स्वाभाविक है. नेक्स्ट जो बोला है फ्लो प्रॉपर्टी. अब हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल्स की वजह से क्या हो जाता है, उनके पास बहुत ही पुअर फ्लोबिलिटी होती है एंड कॉज वेट वेरिएशन प्रॉब्लम्स. डन. देन सरफेस प्रॉपर्टी का क्या होगा, देखो फ्लो प्रॉपर्टी तो समझ में आ जाता है. यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड केमिकल स्टेबिलिटी. बट व्हाट अबाउट सरफेस प्रॉपर्टी. सरफेस प्रॉपर्टी में क्या होता है, मॉइस्चर इन कोहेसिव मटेरियल कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड ब्रिजेस बिटवीन द पार्टिकल्स विच अल्टीमेटली फॉर्म्स अ हार्ड केक. तो सरफेस प्रॉपर्टी इन द सेंस मतलब अगर आप बल्क में रख रहे हो उस पर्टिकुलर ड्रग को, या फिर आप अलग तरीके से रख रहे हो, सो इंडिकेट नो दिस. सरफेस प्रॉपर्टी का क्या बोलना है अपने को, मॉइस्चर इन कोहेसिव मटेरियल कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड ब्रिजेस. ओके, तो लिक्विड एंड सॉलिड ब्रिजेस बेसिकली आप मॉइस्चर रख सकते हो. मॉइस्चर इन कोहेसिव मटेरियल causes formation of liquid and solid bridges between the particles which ultimately forms a hard cake. Simple as that, correct है. Then compaction property and then particle aerosolization. अब compaction property क्या है, हाइड्रोस्कोपिक कंपाउंड्स आर जनरली स्टिकी सो दैट, हाँ अभी देखो सरफेस प्रॉपर्टी मैंने आपको बराबर बोला कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है. कल कंपैक्शन, अच्छा ये हेडर्स याद रखो. कंपैक्शन प्रॉपर्टी का क्या है, हाइड्रोस्कोपिक कंपाउंड्स आर जनरली स्टिकी so they causes picking and sticking during tablet compression. You remember we had studied those tablets effects basically. तो उसके से प्रॉब्लम हो सकता है. एंड पार्टिकल एरोसलाइजेशन. मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एरोसोल्स कंटेनिंग पाउडर्स शुड बी बिलो 300 ppm. जो अगर आपके पास पाउडर्स को अगर आपको एरोसोल्स में कन्वर्ट करना है तो उनकी जो पाउडर्स की जो मॉइस्चर कंटेंट होनी चाहिए वो लेस देन 300 ppm होनी चाहिए. ठीक है, अगर ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट हुआ तो एरोसलाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है. सो हाई मॉइस्चर लेवल लीड्स टू पार्टिकल एग्लोमराइजेशन. एंड अगर पार्टिकल आपका एग्लोमिनेट हो जाएगा दैन इट इज़ वेरी हार्ड बेसिक टू एरोसलाइज इट. ओके, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी फेस. सो केमिकल स्टेबिलिटी है, देन फ्लो प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, देन सरफेस प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम आ सकती है, देन कंपैक्शन प्रॉपर्टी एंड देन पार्टिकल एरोसलाइजेशन इज़ द प्रॉब्लम. ठीक है, सो केमिकल स्टेबिलिटी, फ्लो प्रॉपर्टी, सरफेस प्रॉपर्टी, कंपैक्शन प्रॉपर्टी एंड पार्टिकल एरोसलाइजेशन. ठीक है, क्या मतलब देखो फ्लो प्रॉपर्टी जो इफेक्ट होती है, केमिकल प्रॉपर्टी भी इफेक्ट हो सकती है बराबर है, कंपैक्शन के टाइम में भी प्रॉब्लम हो सकता है. हाँ, और प्रॉब्लम क्या हो सकता है, सर्फेस प्रॉपर्टी भी हो सकती है. सर्फेस प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि बल्क में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, स्टिकी बन गया क्या है,
या फिर एग्लोमेरेट्स फॉर्म कर दिया क्या, उसने हार्ड एकदम केक फॉर्म कर दिया क्या, एंड पार्टिकल एरोसलाइजेशन, ये आपको याद रखना है। अच्छा, हाउ कैन यू डिटरमाइन द मॉइस्चर इन अ ड्रग? ओके, सो वी विल आस्क कि अगर आपको मॉइस्चर डिटरमाइन करना है किसी भी ड्रग का तो आप कौन से 4 मेथड यूज़ करोगे? तो कार्ल बेस्ड टेक्निक हो सकती है, गैस क्रोमेटोग्राफी, थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस TGA, एंड इट कैन बी ग्राविमेट्री एज वेल। सो ग्राविमेट्री है, देन थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस है, देन वी हैव कार्ल फिशर टाइट्रेशन, देन वी हैव गैस क्रोमेटोग्राफी। ओके, अभी सिग्निफिकेंस हम लोग खुद से भी बोल सकते हैं, सो आई डोंट थिंक देयर इज प्रॉब्लम, बिकॉज आपने जो पढ़ा है उसी की बेसिस पे अपना सिग्निफिकेंस बना सकते हो। आई डोंट नीड मी टू कवर, बिकॉज खाली वर्ड अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, तो अभी हाइड्रोस्कोपिसिटी वन में अपन ने बात तो कर ली, बट हाउ डू वी रियली डू दिस थिंग? तो अभी अपन ने मेथड्स तो देखे, ग्राविमेट्रिक एनालिसिस, TGA है, बल्क एनालिसिस, वो सब अपन ने देखा। तो अभी अपन इसको टेस्ट कैसे करेंगे? सो टेस्ट फॉर हाइड्रोस्कोपिसिटी, सैंपल्स ऑफ बल्क प्रोडक्ट आर प्लेस्ड इन ओपन कंटेनर्स विद अ थिन पाउडर बेड टू अश्योर मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर। ठीक है, तो अपने को पाउडर बेड जो रखना है ना, उसको एकदम भर के रखना नहीं है। भर के रखोगे तो ऑफकोर्स प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिलेगा, ऊपर वाले को एक्सपोजर मिलेगा, नीचे एक्सपोजर मिलेगा नहीं, काम नहीं कर पाओगे। तो दिमाग लगाओ, मिनिमम पाउडर रखो, ताकि एक एक जो आपका पाउडर लेयर है सबको मॉइस्चर बराबर मिले और वेट वेरिएशन प्रॉब्लम अच्छी खासी दिखे कि भाई कितना वेट वेरिएशन हो रहा है। These samples are then exposed to range of controlled relative humidity environments prepared with saturated liquid salt solutions. तो सैचुरेटेड लिक्विड सॉल्ट सॉल्यूशंस के हिसाब से अगर हम लोग ह्यूमिडिटी डिफर कर सकते हैं बेसिकली। मॉइस्चर अपटेक शुड बी मॉनिटर्ड एट टाइम पॉइंट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज। तो अगर आपने बोला कि हैंडलिंग, तो हैंडलिंग में मेजर कितना टाइम लगेगा आपको? 24 घंटा। ठीक है, बट अगर हम बात करें स्टोरेज की, देखो हैंडलिंग की बात हो जाती है कि भाई अगर हैंडलिंग का मतलब ये हो जाएगा कि आप कितने टाइम में उसको हैंडल कर रहे हो। जैसे कि अभी प्रोडक्ट अगर मार्केट में निकल गया है, ओके, तो उस प्रोडक्ट को आपको जब मार्केट से निकल जाएगा, ठीक है, तो वो कितने टाइम तक उसकी एफिकेसी रहेगी? मोस्ट उसकी एफिकेसी कितनी रहेगी? लाइक टिल 2 मंथ्स, 1 मंथ है। तो हैंडलिंग का इन द सेंस क्या मतलब क्या होगा कि वेन एवर इट द प्रोडक्ट इज़ हैंडल का मतलब होगा जब मैं उसको पैकेजिंग के टाइम पे, तो पैकेजिंग के लिए कितना अपन कर सकते हैं? 24 घंटा। तो पैकेजिंग के टाइम पे वो एक्सपोजर मिलेगा उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, हाईली रिस्की, कि भाई हम लोग क्लोज एनवायरनमेंट में पैकेजिंग कर नहीं सकते, बराबर, इतना तो अपन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वी डू पैकिंग अंडर ओपन कंडीशंस, तो उस टाइम में 24 घंटे में कितना मॉइस्चर बेसिकली ऑब्जॉर्व करे, उस हिसाब से अपन दिमाग लगाते हैं। एंड स्टोरेज ऑफ कोर्स अपन स्टोरेज तो 12 वीक्स तक करते हैं अच्छे खासे। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर अपने पास एक कोई केमिस्ट शॉप है तो अच्छा खासा स्टोरेज करते हो 12-13 हफ्तों के लिए, तो प्रॉब्लम्स होती है। एनालिटिकल मेथड्स हमने ऑलरेडी देख चुके, गैस क्रोमेटोग्राफी, ग्राविमेट्री, जो भी है, जो भी आपको जिस हिसाब से देखना है। एंड नॉर्मलाइज्ड, दैट इज़ योर mg ऑफ H2O पर ग्राम सैम्पल, कि भाई कितना मिलीग्राम ऑफ वाटर आपका जो है अब्जॉर्ब हुआ है पर ग्राम ऑफ सैंपल। और परसेंटेज ऑफ वेट गेन डेटा फ्रॉम दिस हाइपोथेटिकल स्टडीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम टू जस्टिफाई स्पेशल हैंडलिंग प्रोसीजर्स इन कैनेटिकली। तो मैं कैनेटिकली भी इसको देखने की कोशिश करती है कि भाई आपका जो परसेंटेज वेट गेन है बेसिकली, उसको आप प्लॉट कर दो टाइम, उस हिसाब से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना टाइम में कितना आपका परसेंटेज गेन हो रहा है। और नॉट ऑफ नॉर्मलाइज इक्विलिब्रियम वर्सेस, हाँ बस इतना ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेथड कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हो। तो टू टेस्ट हाइड्रोस्कोपिसिटी सैंपल्स ऑफ बल्क ड्रग आर प्लेस्ड इन ओपन कंटेनर्स विद अ थिन पाउडर बेस टू अश्योर मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर। ठीक है, देन अपन नॉर्मलाइज वाटर की बात कर सकते। अच्छा हाँ, देन अपन यहाँ पे लिखा था दी सैंपल्स आर देन एक्सपोज टू रेंज ऑफ कंट्रोल रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट्स, देन मॉइस्चर अपटेक कितना हो रहा है हैंडलिंग के हिसाब से, एंड स्टोरेज के हिसाब से। ठीक है, एनालिटिकल मेथड्स क्या है, दे नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड नॉर्मलाइज्ड का मतलब होता है मिलीग्राम ऑफ H2O पर ग्राम ऑफ सैंपल, इस हिसाब से आपको बात करनी है। ये ज़रूरत नहीं है। एंड देन इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियोस वी बी कवरिंग टैप डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी, उसके अंदर अपने को पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी से बात करनी है। ठीक है।